बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जनरल साइंस 101 की असाइनमेंट नंबर 2 25 नंबर की असाइनमेंट है और 5 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। इस असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए आपको पहले 33 लेक्चर्स कवर करने होंगे और ये असाइनमेंट आपने MS वर्ड में बना के सबमिट करनी है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई डायग्राम है तो वो आप पेंट में बना सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं पेंट में, ठीक है, चेंज वगैरह कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई मैथ सिंबल है तो मैथ टाइप या इक्वेशन एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं, मैथ टाइप को आप यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यूट्यूब पे जितनी भी असाइनमेंट अपलोडेड हैं उनको आपने कॉपी नहीं करना, क्योंकि वो ChatGPT से एज इट एज जिसने भी अपलोड की है एज इट एज अपलोड कर दी है, तो आपने वैसा नहीं करना, अदरवाइज 0 मार्क्स आएंगे। 0 नहीं तो एटलीस्ट 50-60% आपके मार्क्स कम आएंगे, कटेंगे। तो इसको, ये असाइनमेंट मैंने पूरी रिसर्च के बाद बनाई है, तो इसको आपने देख के कॉपी करना है। अगर किसी स्टूडेंट को पेड असाइनमेंट चाहिए हो या किसी भी सब्जेक्ट की असाइनमेंट बनवाना चाहता हो तो वो मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप मुझे अपनी असाइनमेंट भेजें, मैसेज करें, मैं आपको असाइनमेंट प्रोवाइड कर दूंगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। कह रहा है गिवन दैट डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka ऑफ एसिटिक एसिड इज दिस, यानी ये Ka की कीमत है। कैलकुलेट pH ऑफ 0.0 मोल पर डेसी मिली क्यूबिक या क्यूबिक मिली, ठीक है, क्यूबिक डेसी मिली, ठीक है। एसिटिक एसिड सॉल्यूशंस, assume that acetic acid partially dissociated and use the following equation to determine the hydrogen ion concentration। ये आपको इक्वेशन दे दी गई है कांस्टेंट K की, Ka is equal to this है। प्रोवाइड योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी अशारिये के बाद डेसिमल प्लेसेस जो हैं वो 2 होनी चाहिए। करेक्ट आंसर आपका आना चाहिए। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो चीज़ आपको फाइंड करनी हो ना, पहले उसको आप चेक करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, आपने फाइंड क्या करना है, pH ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। तो पहले आपको pH का फार्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पर ये देखिएगा pH का फार्मूला क्या है, -log10H, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बेसिकली जो चीज़ें निकालनी होती हैं ना, वो आपने यहाँ से एक्सट्रैक्ट करनी होती हैं। आपने पहले हाइड्रोजन आयन निकालने हैं, तो इसके लिए देखिए इसकी इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जब के कांस्टेंट Ka की जो वैल्यू है वो 1.8 10.5 ये दे दी गई है उस सॉल्यूशंस की, ठीक है। H जो है वो आपका क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस है। Ka कांस्टेंट है, आपको पता है। H इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड है। तो यहाँ पे पहले हम फार्मूला निकालेंगे हाइड्रोजन आयन का, यानी pH में आपको हाइड्रोजन आयन चाहिए, ये वाले हाइड्रोजन आयन का भी आपके पास फार्मूला है, वो क्या है, Ka इंटू HA, ठीक है। HA जो है वो आपकी दी गई है यहाँ पर, ये 0.01 मोल है, ठीक है, इनिशियल जो pH है, ओके। तो ये आपको दे दी गई है, क्लियर है। अब ये जो सिंबल है ना, ये स्क्वायर रूट का, ये मैं अब आपको मैथ टाइप में बताता हूँ। मैथ टाइप में आपने करना है, क्योंकि इसमें इतना क्लियर नहीं है, ऐसे रहने दें फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको मैथ टाइप में लेके जाता हूँ, वहाँ पे इसको हम मज़ीद जो है वो बेहतर कर लेते हैं। बेहतर करने का मतलब ये है कि क्लियर होना चाहिए थोड़ा सा सिंबल जो है ना, ये आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा, तो ये इसको हम ले लेते हैं सारे को, कंट्रोल C किया, इधर आके यहाँ पर कंट्रोल V कर देंगे, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। इस सारे को हम कर लेते हैं सिलेक्ट और यहाँ पर ये स्क्वायर रूट लगा दिया। अब इसको सारे को हम क्या करते हैं, कंट्रोल C इधर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है जी। तो इसी तरह ये सारी वैल्यू अब लेंगे हम, इसमें भी यहाँ इसको रखा, इसको डिलीट किया, सारे को सिलेक्ट किया, यहाँ ऊपर ये स्क्वायर रूट का सिंबल आपको नज़र आ रहा है,
लेकिन यहाँ पर ये एरर दे रहा है, तो इसको हम लिख लेते हैं 10 की पावर, कंट्रोल H दबाएंगे तो पावर में आ जाएगा, कितनी है -5। ओके, तो ये लिया, कंट्रोल C किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ओके जी, इसी तरह नेक्स्ट, तो अब आपको किसी स्क्वायर रूट की ज़रूरत नहीं है, तो नेक्स्ट इसी तरह आपका फाइनल जो आंसर आएगा वो 3.37 आपका आ जाएगा। इसको आपने सॉल्व कर लेना है, यानी ये log H10 H की कीमत आपने निकाली हुई है, ये वाली है, यहाँ पर ये कीमत लगाएंगे। कीमत लगाने के बाद इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, PH को, चलें 3.37 आपकी कीमत आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, ये पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब पहले पार्ट का 2 क्वेश्चन है बेसिकली। क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट है। क्वेश्चन 2 क्या है? डिस्क्राइब पीएच स्केल। पीएच स्केल आपने बतानी है पहले, और पीएच निकालनी है HCl की। तो HCl की पीएच जिस तरह पहले निकाली थी हमने, पहले तो आप स्केल देख लीजिएगा। अगर एसिटिक सोल्यूशन है तो उसकी पीएच लेस देन 7 होगी। अगर पीएच 7 है तो इसका मतलब वो न्यूट्रल सोल्यूशन है। ठीक है, जैसे वाटर है। अगर बेसिक अल्कली है सोल्यूशन है तो उसकी पीएच 7 से ज़्यादा होगी, यानी 0 से 14 तक ये पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी स्केल हो गई। अब हमने HCl की क्या निकालनी है? पीएच निकालनी है। तो फार्मूला फिर वही है कि आपने HCl में पहले हाइड्रोजन आयन निकालने हैं, H आयन निकालने हैं। ठीक है, तो H आयन ये आपका चूंकि ये HCl टोटली कंसंट्रेट हो जाता है, तो H हाइड्रोजन की जो पीएच है वो वही होगी जो कि HCl के, जो कि दी गई है क्वेश्चन में। ठीक है, वो कितनी दी गई है? 0.005। ये देखें, ये क्वेश्चन में दी गई है। ठीक है, यही आपके हाइड्रोजन आयन की पीएच होगी। ओके जी, तो यहाँ पर फिर अगेन आपने फार्मूला लगा देना पीएच का, पीएच बराबर जो पीछे पढ़ के आए थे आप। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो 2.30 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। चलें जी, अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए इसको मैं नीचे ले जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट 3 नंबर का है। अच्छा, ये आपको एक फिगर दी गई है, ये फिगर है। इस फिगर में क्या बोल रहा है? नेम द स्ट्रक्चर। फिगर बतानी है किस स्ट्रक्चर के बारे में है। ठीक है, और इसकी सेलुलर फंक्शन में सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे पहले देखिएगा, स्ट्रक्चर यहाँ पर आपने लिखना है कि स्ट्रक्चर जो है वो किस चीज़ का है? एनिमल या यूकैरियोटिक सेल का है। ठीक है, तो आगे इसकी हमने सिंपली सिग्निफिकेंस लिख देनी है सेल में। तो ये मैंने 2 पैराग्राफ लिखे हैं, दोनों को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, दोनों लिखना चाहें दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आप इतना ज़्यादा इसको एक्सटेंड ना करें। ये पैराग्राफ मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इतना बस आप लिख लीजिए, या ऊपर वाला लिखना है तो ऊपर वाला आप लिख सकते हैं, सॉरी ये लिखना चाहिए तो ये लिख सकते हैं, कोई एक पैराग्राफ लिख लीजिएगा। ठीक है, दोनों भी लिख लें तो कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। ठीक हो गया जी, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। सेकंड है लेबल करना है। इस डायग्राम को बताना है कि ये जो पॉइंट दिए गए हैं ये कौन से हैं। इसके लिए आपकी बुक में डायग्राम दिया गया, ये वाला, ये मैंने आपकी बुक से उठाया है। ठीक है, आपने करना क्या है? इसको कॉपी करना है, कंट्रोल C, पेंट में जाना है। ठीक है, आपने इसको लेबल करना है, इधर ही आपने लिखना नहीं है, लेबल करना है। ठीक है, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। लेबल कैसे करना है? यहाँ पर लिखें, ये क्या है? न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे न्यूक्लियस जो भी है। इसको कंट्रोल A करके मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है जी, इसको आपने लेबल कर दिया। ये ओके हो गया। ये यहाँ पर आपने इसको ये लेबल कर देना है। इसी तरह इधर आप पेंट में जाके ये वाला लेबल कर दे, लेकिन मैंने क्या किया है, आपने ऐसे ही लेबल करना है। मैंने बुक से उठा के डायरेक्ट इधर पेस्ट कर दिया ये वाला। ठीक है जी, आपने इसको एज इट एज लेबल करना है खुद। ठीक है, नेक्स्ट आगे उसने क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में? स्ट्रक्चर का नेम हो गया, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन सेलुलर फंक्शन, ये तो हो गया सॉरी। अच्छा, इसकी सिग्निफिकेंस भी होगी। बी पार्ट लेबल हो गया। राइट द करेक्ट नेम
ये तो हमने लिख दी है। एंड डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑर्गेनल्स, और जितने भी आपने नाम लिखे हैं इनकी आपने बताना है कि अगर कोई माल फंक्शन आ जाता है, माल फंक्शन का मतलब है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो काम सही से नहीं कर रहे, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकता है, क्या रिजल्ट हो सकता है। तो डिफेक्ट इन एनर्जी प्रोडक्शन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये इसके माल फंक्शन हो सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज क्या होगा, रिड्यूस्ड एटीपी प्रोडक्शन, सेल डेथ हो सकता है। इसी तरह न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में माल फंक्शन क्या हो सकता है कि म्यूटेशन इन डीएनए, डैमेज टू न्यूक्लियर इन्वेलप। कॉन्सिक्वेंसेज क्या होगा, एरर इन प्रोटीन सिंथेसिस, सेल साइकिल डिस्ट्रप्शन, अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ, कैंसर की तरफ ये जा सकता है अगर न्यूक्लियस में प्रॉब्लम आ जाए तो। ठीक है, इसी तरह एंडोप्लाज्मिक है, जितने भी यानी आपने दिए हुए हैं उसमें माल फंक्शन ये आ सकता है, ये इसका कॉन्सिक्वेंसेज है। ओके, इस तरह राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स का ये माल फंक्शन है, कॉन्सिक्वेंसेज है, इसमें इकट्ठा लिख दिया मैंने। इस तरह सेंट्रियोल्स हैं, ये माल फंक्शन और कॉन्सिक्वेंसेज। इसी तरह लाइसोसोम है, लाइसोसोम का माल फंक्शन जो है वो ये है और इसकी कॉन्सिक्वेंसेज भी मैंने अंदर लिख दिए हैं। गोल्गी अपरेटस जो है इसका माल फंक्शन और कॉन्सिक्वेंसेज मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, और ये असाइनमेंट आपको 100% मार्क्स देगी, सो आपने इसी को फॉलो करना है। और अगर किसी को अगेन पेड चाहिए हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको बर वक्त असाइनमेंट और क्विज़ेस मिलते रहें। थैंक यू।